तो हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में फुल स्कोर करना है, न्यूमेरिकल्स आए या फिर ना आए, फिर भी दोस्तों आप फुल मार्क्स उठाओगे। तो जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम बताएंगे कि कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में फुल स्कोर करना है। न्यूमेरिकल्स नहीं भी आए तो कैसे हम उस न्यूमेरिकल्स को ना आने पर भी हम उसमें नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, जिससे अपने आपके भाई को भी मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को आज क्लियर कर देते हैं। तो आपको बता दीजिए, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं चाहे आप क्लास 9 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 10 में हो, क्लास 11 में हो, फिर क्लास 12 में हो। दोस्तों आपके सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स है तो आपके एग्जाम में चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, उसमें न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल दोस्तों मैक्सिमम बोले तो 20 मार्क्स के होते हैं। यानी कि हम कैसे 20 मार्क्स हम दोस्तों अपने कॉन्फर्म करें न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। आखिर क्या मेथड है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जिससे हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो वो तरीका हम आपको बताने वाले। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप मार्क्स उठाओगे, वो वे हम आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहले हम आपको बता दीजिए न्यूमेरिकल्स की जो मार्किंग होती है, चाहे वो आपका कोई भी मार्किंग करता है न्यूमेरिकल्स का, फिजिक्स का हो, तो उसमें वो स्टेप वाइज मार्किंग करता है। किस प्रकार वो मार्किंग करता है दोस्तों? स्टेप वाइज, यानी कि आपके हर एक स्टेप को देखता है और इस स्टेप के हिसाब से आपको नंबर देता है। ओके, जैसे कोई न्यूमेरिकल्स है 5 नंबर का, ओके, तो वो आपने जो न्यूमेरिकल्स किया है उसके 3-4 स्टेप को देखता है। वो कौन कौन से स्टेप देखता है हम आपको बताएंगे। उस स्टेप को देखकर दोस्तों आपको नंबर देता है। जैसे कि पहला स्टेप अगर आपका सही है तो आपको देगा 1.5 नंबर, दूसरा स्टेप सही है तो आपको देगा 3 नंबर, और लास्ट स्टेप अगर आपको सही हो तो आपको देगा आधा नंबर। तो कुल मिला के 5 नंबर आपको देता है। ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर देखकर नहीं दे देता है। ओके, तो वो वे हम आपको बताते हैं जो आप एग्जामिनर देखकर आपको नंबर देते हैं। तो सबसे पहला वे आपको देखकर देते हैं नंबर एग्जामिनर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के। तो दोस्तों कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, अगर आपने उस प्रश्न में जो भी बात बताई गई है उस बात को अगर आपने प्रस्तुत करके लिख दिया तो वही आपका पहला स्टेप होता है। उस स्टेप अगर आपने वो सही लिखा है, प्रश्न में जो बताया गया है वो चीजें आपने अच्छे से प्रस्तुत करके बता दिया है, तो उसमें दोस्तों आपको एग्जामिनर जरूर 2 नंबर देता है। और दूसरा स्टेप दोस्तों यह देखकर देता है नंबर की फॉर्मूला आपका चेक करता है दूसरे स्टेप में कि आपने फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है उसका आंसर लाने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है वो करेक्ट तो है। अगर वो करेक्ट है तो उस पर भी आपको देगा 1 नंबर, या जितने नंबर का दोस्तों न्यूमेरिकल्स होता है उस हिसाब से वो स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं। और लास्ट में तीसरे नंबर वो दोस्तों आपका देखते हैं कैलकुलेशन। ओके, वो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं देखते हैं, आपका जो आंसर आता है उस आंसर को दोस्तों चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी न्यूमेरिकल्स का राइट आंसर क्या है 38 है, ओके, तो आपका क्या निकल कर आया? मान लीजिए 37.5 निकल कर आया। इसके करीब आता है तो वो क्या कर देते हैं, आपको इस स्टेप का भी आंसर दे देते हैं, उसका नंबर आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा कम आ गया, जैसे 38 है इसका, तो आपको बहुत ज्यादा आ गया, 35 आ गया, आपका आगे 35.5 आ गया, या आपका 42 आ गया, तो दोस्तों की ज्यादा दूरी हो गई ना, इससे ऐसी स्थिति में वो नंबर नहीं देते। तो नंबर कब मिलता है? अगर आपका आंसर गया उसके नजदीक हो, जिस राइट आंसर के, या राइट आंसर ही हो। क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड होते हैं। तो बच्चों से थोड़ा बहुत गलती, थोड़ा बहुत मिस्टेक, थोड़ा कम या बेसी होता रहता है। तो ज्यादा अगर कम रहेगा तो वो नंबर नहीं देगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा तो नंबर इसमें भी मिल जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इन 2 स्टेप को कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, इन दोनों स्टेप को किस तरह फॉलो करना है। बाकी तीसरा स्टेप आंसर लाने के लिए तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए, और कैलकुलेशन आप मजबूत इन 2 वीडियो को देखकर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादातर इन्हीं दोनों पॉइंट पे दोस्तों नंबर मिलते हैं। तो आइए इन दोनों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करते हैं न्यूमेरिकल्स में कैसे लिखना है और उसे करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने हमने एक न्यूमेरिकल्स लिया, और इस न्यूमेरिकल को दोस्तों सॉल्व करने का जो मेथड होता है, उस कैसे मेथड वाइज करना है, स्टेप वाइज, वो हम आपको बताया जा रहा है। उसे ध्यान से देखिएगा। कैसे जो प्रश्न में दिया है, पहला स्टेप यही है कि प्रश्न में जो दिया है उसको आपको प्रस्तुत करना है बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं। एक प्रक्षेप या पिंड कह लो को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। अगर क्षैतिज से पिंड 30 डिग्री कोण पर फेंका गया हो तो प्रक्षेप का में उड़ीयकाल व क्षैतिज परास ज्ञात करना है। ओके, ये क्लास 11 का दोस्तों न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर नंबर कहे तो चैप्टर नंबर 4 का है ये न्यूमेरिकल्स, आपको पता होगा। ओके, तो कैसे दोस्तों इस प्रश्न में जो भी बातें कही है उसे हम यहाँ पर दोस्तों प्रस्तुत करेंगे। ये आप देखिए, तो दिया है कि प्रक्षेप या पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। यानी कि जो प्रक्षेप है या पिंड कह लो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम यहां पर लिखेंगे पहला कि प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग u कितना है दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये पहला
लाइन पढ़ा और ये हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या है, अगर इसे 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंका गया है, यानी कि प्रक्षेप को 36, जो प्रक्षेप है या पिंड है वो 36 से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, यानी कि तो यहां से दोस्तों हमने क्या लिख दिया कि प्रक्षेप का जो 36 से जो कोण है, जिसे कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये थीटा कितना है, 30 डिग्री का है। ओके, ये हमने प्रस्तुत कर दिया। अब कुछ दिया नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट हमसे पूछा है कि प्रक्षेप का ओडियन काल निकालना है, वह 36 परास ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे दोस्तों कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप का ओडियन काल। इसको हमने डॉट के, इसका मतलब समझ लो कि यही चीज दोबारा यहाँ पर नोट डाउन होगा। तो प्रक्षेप का ओडियन काल, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, और प्रक्षेप का 36 परास आर, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करना है। ओके, इतना कर दिया, यही क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न में जो कुछ दिया उसका प्रस्तुतिकरण, या जो प्रस्तुत है प्रश्न में, जो प्रश्न में कहा गया है उसको प्रस्तुत कर दिया, यही हो गया। नहीं, इतना ही नहीं करना है आपको फुल मार्क्स तभी मिलेगा दोस्तों जब आप इसको अच्छी तरह से बिल्कुल जो कुछ भी कहा है सब कुछ आप प्रस्तुत कर दो, यहाँ पर जितना भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ दिया वो तो लिख दिया। आप एक चीज और कर सकते हो फिजिक्स में, अगर आप दो चीज कर सकते हो, जो कुछ दिया है वो लिख सकते हो, और दूसरा काम कि अगर आप ड्रॉ भी कर सकते हो इस चीज को, जो कुछ यहाँ बताया गया है, तो और ही अच्छा होगा, एग्जामिनर पे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यानी कि अगर हम मान लीजिए ये क्या तल है, ये पृथ्वी का तल है, तो हम इसे क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि प्रक्षेप को 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। यानी कि कोई बिंदु यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पर उस पिंड को फेंक देता है यू वेग से फेंका, कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जो कुछ दिया था हमने ड्रॉ के माध्यम से हम बता रहे हैं, तो और भी अच्छा पड़ेगा इंप्रेशन एग्जामिनर पर, आपको फुल मार्क्स मिलेगा गारंटेड। और दूसरा का बात, जो कोण बन रहा है इसका 36 से वो कितना बन रहा है, थीटा क्या है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, ये हमने प्रक्षेप को फेंक दिया, तो प्रक्षेप आपको जानते हैं इस तरह आपने फेंका तो इस तरह जाएगा, तो आप इस तरह प्रक्षेप करेंगे। तो पूछा है यही 36 क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में पढ़ा है, वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 4 आपने नहीं पढ़ा है, फिजिक्स ऑलमोस्ट क्लास 11 का पूरा चैप्टर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज में, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो फिजिक्स क्लास 11 इस सभी चैप्टर की वीडियो आपको वहां पर दिखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो क्लास 11 आपको, तो यहां पर आप बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो 36 क्लास की आर निकाला है, आर बराबर क्या है, ये चीज की प्रस्तुत कर रहे हैं जो कुछ भी प्रश्न दिया हुआ है, और क्या निकाला है, ये 36 जो समय लग रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टी समय है, टी हमें निकालना है ओडियन का। तो जो कुछ दिया है ड्रॉ के माध्यम से भी प्रस्तुत कर दिया, तो बस आपने पहला स्टेप यही करना है आपको। अगर आपने ये अच्छे से कर दिया तो ये पहले स्टेप में ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों आप कमजोर से कमजोर छात्र क्यों ना हो, अगर आपको नहीं भी पता है कि अरे हम कैसे निकालेंगे उड़गन काल, कैसे निकालेंगे 36 परास, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है इन दोनों का, तो हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। आप जो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर आप इस तरह कर देना है आपको। भले ही दोस्तों आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कैसे निकालना है, बट जो कुछ भी दिया है आपको इस तरह लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर स्टेप वाइज न्यूमेरिकल्स का आंसर देते हैं, तो इसका भी आपने जो किया है इसका भी आपको आंसर को नंबर मिलेगा। क्या देखा दोस्तों कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं भी आता तब भी आप इस तरह जो प्रश्न में दिया है उसे ड्रॉ के माध्यम से भी इस तरह लिख कर भी आप प्रस्तुत करोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। और दूसरा की बात, आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या एक चीज लिख सकते हो कि हम जानते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग करना है आंसर का, हम जानते हैं, क्योंकि इस तरह लिख देंगे कि हम जानते हैं उड़गन काल टी बराबर। आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो यहीं पर आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं बाई चांस एग्जाम में अगल बगल के दोस्त या किसी से पता चल जाता है फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला रखकर, माना रखकर, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो रखकर आंसर निकाल लोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। हम जानते हैं कमजोर के कमजोर छात्र होते हैं, लेकिन वो चालाक भी होते हैं, क्लेवर भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला है वो आप पता कर लीजिएगा, तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, ये हम आपको ये नहीं करें कि अगर आपको नहीं बाई चांस मान लीजिए नहीं आपको याद है तो आप इस तरह भी क्लेवरिटी दिखाकर वहां पर आप नंबर्स गेन कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स का। अगर आपको नहीं पता चलता है फॉर्मूला तो आप इस तरह छोड़ देंगे तो आपको मैक्सिमम हाफ नंबर तो मिल ही जाएगा दोस्तों। जितना भी नंबर का है 4 नंबर का तो 2 नंबर या 1.5 नंबर आपको यहां पर मिल ही जाएगा। ओके, थीटा अपॉन जी होता है, तो यू साइन थीटा ये सब मान रखकर आप आंसर निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा। समझ लिया होगा कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, स्टेप वाइज जो कुछ दिया वो प्रस्तुत करना है, ड्रॉ के माध्यम से उसे बताना है, फिर आंसर लिखते समय उससे पहले लिख देना कि हम जानते हैं उड़गन काल, ये फॉर्मूला रखकर आंसर निकाल देना है। उसके बाद जो और भी कुछ पूछा होगा तो ये कर देना है, लास्ट में लिख देंगे उत्तर। तो इस तरह दोस्तों अगर आप करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, क्लास 11 में है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, फिजिक्स के सारे दोस्तों आपको मिलेंगे चैप्टर के वीडियोस। वीडियो का मकसद यही था कि आपको बता दें कि कैसे न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स लाना है। बाकी क्लास 11 के तो वीडियो आ ही रहे हैं, और अभी फिजिक्स का 5वां चैप्टर चल रहा है, उसकी वीडियो बन रही है दोस्तों। घर्षण बल से संबंधित घर्षण बल का फुल वीडियो बन रहा है, जिसमें घर्षण बल को पूरा कवर करा जा रहा है। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, आने वाली है 24 तारीख को। एंजॉय करें और दीपावली के बाद हाँ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दीपावली के जस्ट एक दिन बाद हम आपको वीडियो देंगे घर्षण बल का, जिसमें हम फुल चैप्टर कवर करेंगे, फुल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और हाँ,
नोट्स भी आपको उसमें मिलेगा। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को करते हैं आपको एंड यहीं पर। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक आपने कर ही दिया होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी दोस्तों वीडियो का फायदा उठाए। तो हम मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।